तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब घर पे बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हमारा क्लास थर्ड का जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, जिसका फर्स्ट यूनिट पूनम्स डे आउट, अब हम उसमें लास्ट जो 2-3 एक्सरसाइज है वहाँ पे आ गए हैं। आज ये एंड हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट यूनिट है। अब उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। मतलब थोड़ा टाइम आप जो ट्री होते हैं, पेड़ पौधे हैं, उसके नीचे बिताइए। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली। अब आपको वहाँ पे अवलोकन करना है कि जो पेड़ होते हैं उस पर आपने देखा ही होगा कि चकली होती है, देन जो आंट्स होते हैं, स्क्विरल होते हैं, जो छोटे मोटे ऐसे पक्षी भी होते हैं, छोटे मोटे जो हम देखते रहते हैं, स्क्विरल जो वहाँ से वहाँ पे वो जंपिंग करते हैं। हम वो देखे होंगे आप सब ने। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। अब आपको वहाँ पे उसमें कौन से एनिमल्स ऐसे दिखाई देते हैं। लिखना है आपको कि जो प्लांट्स जो ट्री के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस पे, जैसे ब्रांचेस है, ऑन द ब्रांचेस मतलब जो शाखाएं होती है उस पे, स्पैरोस जो चकलीस, क्रोज मतलब वो जो कौवा होता है, देन चैमलसन मतलब जो वो गिरगिट होता है ना, जो रंग बदलता रहता है वो जो। फर्स्ट में ब्रांचेस में आप ये लिखेंगे। देन सेकंड है ऑन द लीव्स, जो पत्ते होते हैं उस पर आप मॉस्किटोस को देखेंगे, मच्छर्स को, स्पाइडर्स को, हनी बीज माने जो मधुमाखी होती है वो, देन स्पाइडर जो मकड़ी होती है। अब थर्ड है ऑन द ट्रंक जो अब सूंड होती है, जो हाथी की, एलिफेंट की जो सूंड होती है उस पे, जो जो सूंड वाला जो भाग होता है वो ट्रंक। लार्ज ब्लैक आंट्स स्क्विरल्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे हम स्क्विरल्स को भी देखेंगे जो गिलहरी होती है। आंट्स लार्ज ब्लैक आंट्स मतलब क्या, चींटी, और लार्ज ब्लैक आंट्स मतलब बड़ी वाली ब्लैक चींटियाँ। ऑन द ग्राउंड, अब जो हमारा ग्राउंड है मतलब जो ज़मीन पे हैं वो एनिमल्स, स्नैक्स, रेट्स, मैंग्रूव्स मतलब स्नैक्स मतलब जो सांप होते हैं, देन रेट्स, देन मैंग्रूव्स। रेट्स माने जो वो उंदर होता है वो। ऑन द ट्रीज, ऑन द अब जो लास्ट है अराउंड द ट्रीज, जो पेड़ होते हैं उसके आजू बाजू के विस्तार में हम काउस को देखेंगे, जो गाय होती हैं उनको, बफेलोस को, डोंकीस को, जो गधे होते हैं उन सबको हम देखेंगे। आपको ये 2 टाइम लिखना है। देन लास्ट वाला है वो भी आपको 2 टाइम लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको ये फ़ोटो भी रखी है, और लास्ट में जब मैं वीडियो भेजूँगा हमारे ग्रुप में तो मैं इसकी PDF भी आपको सेंड कर दूँगा। तो आपको ये भी 2 टाइम लिखना है, देन इसके नीचे वाला भी आपको 2 टाइम लिखना है। आप समझ गए। अब इसमें हम आगे देखेंगे। नाउ अरेंज दिस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अब हमको क्या इन्होंने कहा है कि अब हमने यहाँ पे जो एनिमल्स लिखे इनको अब छोटे से बड़ी साइज़ में, मतलब जो सबसे छोटा है वो फर्स्ट आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, देन लास्ट में जो आएगा वो सबसे बड़ा। तो ऐसे हमको साइज वाइज अब उनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट हम देखेंगे तो सबसे छोटा कौन है, हमने यहाँ पे लिखा तो सबसे छोटा है, फर्स्ट है वो है आंट। देन सेकंड है मॉस्किटोस जो मच्छर हैं वो थोड़े आंट से बड़े होते हैं। देन मॉस्किटोस से थोड़े बड़े होते हैं लार्ज ब्लैक आंट्स। देन लार्ज ब्लैक आंट से भी थोड़े बड़े होते हैं हनी बीज जो मधुमाखी होती है। देन हनी बीज जो मधुमाखी होती है उनसे भी थोड़े बड़े होते हैं स्पाइडर। देन स्पाइडर से बड़े जो स्पैरो जो चकली। देन चकली से थोड़ा बड़ा होता है जो रेट माने जो उंदर। देन चैमलसन जो गिरगिट बोला मैंने वो, और गिरगिट से भी बड़ी होती है वो गिलहरी जो स्क्विरल देखा जो गिलहरी। अब गिलहरी से बड़ा है क्राउ, जो कौआ है वो गिलहरी से बड़ा है। देन कौए से बड़ा है मैंगूस मतलब जो नेवला होता है वो उससे बड़ा है क्रो से। अब जो मैंगूस है जो नेवला है उससे बड़ा है स्नैक, जो सांप होता है वो उससे बड़ा है।
देन सांप से बड़ा डोंकी है, देन डोंकी से बड़ा डियर है, जो हम डियर माने जो हरण होता है वो, देन लास्ट में है सबसे बड़ा होता है जो लायन, जिसे शेर कहते हैं वो। सो यहाँ पे हमको छोटे से लेके छोटा, फिर उससे नहीं छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे स्मॉलेस्ट टू लार्ज में हमने इस साइज़ में हमने इसको देखा। सो आपका फर्स्ट होमवर्क ये है कि यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा वो आपको लिखा हुआ है, आपको सब मैंने यहाँ पे लिख के ही बताया है। ये आपको 2 टाइम लिखना है। इसकी मैं फ़ोटो भी हमारे जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा लास्ट में। एक बार और मैं बता देता हूँ कि आपको ये 2 टाइम लिखना है। देन अब लास्ट है जो हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जिक्सू पज़ल। अब यहाँ पे इन्होंने एक पज़ल दी है, जो एक जिसे हम वो पूछने वाला जो हम जिसे कहते हैं ना, वो उखाना कहते हैं जिसे गुजराती में, वो जिसे हम क्वेश्चन, मतलब ये एक गेम टाइप होता है क्वेश्चन वाला। इन अ जिक्सू पज़ल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वंस हैज़ टू रियली थिंक हार्ड टू फिट इन द पिक्चर टुगेदर। अब इस पज़ल में क्या होता है, एक पिक्चर होती है जिसमें डिफरेंट टाइप से कट किया होता है, मतलब उसका शेप पूरा एक फ़ोटो होता है, देन उसको कट किया, उसका जो लेयर होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, देन उसको डिफरेंट टाइप से कट किया होता है, फिर उसको अलग कर देने में आता है, फिर उसको जोड़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। और ऐसी आपने पिक्चर, मतलब आपने ऐसी गेम ज़रूर खेली होगी। अगर आपने नहीं खेली है तो जब आप स्कूल में आओगे तो ये वाली गेम हम ज़रूर खेलेंगे। अब इसमें करना क्या होता है, नाउ मेक अ जिक्सू पज़ल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल्स। अब इस पज़ल में गेम में क्या है कि किसी भी एक एनिमल्स की आप पिक्चर लीजिए, पेस्ट द पिक्चर ऑन द कार्डबोर्ड। अब जो ये कार्डबोर्ड होता है उस पर ये फ़ोटो आप पेस्ट कर दीजिए, मतलब उस पर आप ये फ़ोटो चिपका दीजिए। सो वो कार्डबोर्ड आपने जो देखा होगा येलो कलर का आता है, डार्क येलो कलर का जो होता है उसमें यूज होता है। नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एज, नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एज ऑफ द पिक्चर्स। अब क्या है कि अब इसमें हमने वो पिक्चर तो पूरी ड्रॉ कर ली, मतलब वहाँ पे हमने वो पूरी पिक्चर चिपका दी। देन अब इसको कार्डबोर्ड को डिफरेंट टाइप से कट करना है। कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस, मतलब अब इस जो कार्डबोर्ड को है अनइक्वल पीस में काटना है, मतलब उसके डिफरेंट सेम नहीं, उसके डिफरेंट टाइप के, एक बड़ा तो एक छोटा, ऐसे डिफरेंट टाइप के उसको कट करना होता है। गिव दिस पीसेस ऑफ योर फ्रेंड्स। अब ये पीस आप अपने दोस्तों को दीजिए। आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स। अब जब हम ये कट कर डालेंगे इनको इन इक्वल साइज में, तो हम उसको निकाल के फिर जोड़ेंगे। सो आपको इन्होंने ऐसे कहा है कि आप ऐसा बना लीजिए, सो आपके फ्रेंड को दीजिए, सो वो इसको जोड़ेंगे तो उनको फिर वो जो एनिमल्स है उनको आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब ये जो एक्टिविटीज़ है थोड़ी हार्ड है, जब आप स्कूल में आओगे तब ये एक्टिविटीज़ हम ज़रूर करेंगे। सो आपका होमवर्क तो मैंने आपको बता दिया। सो फर्स्ट यूनिट हमारा जो था पूनम्स डे आउट वाला, जिसमें जो इन्वायरमेंट का ही जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें हमने ये देखा कि जो हमारे आसपास जो अभी तक हमने यही देखा है कि जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उसके ऊपर जो रहते हैं वो एनिमल्स देखें जो उसकी ब्रांचेस पे रहते हैं, देन जो उसके ग्राउंड में और उसके आसपास। सो हमारा जो आसपास का जो इलाका है, जो वातावरण है, उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। सो फर्स्ट यूनिट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब जो सेकंड यूनिट है, अब हमारा जो सेकंड यूनिट है प्लांट फेरी, जो पौधा होता है, पौधों की परी, मतलब जो पौधे की परी होती है वो प्लांट, मतलब जो पौधा, देन जो फेरी होती है वो परी होती है, पौधे की परी, पौधा परी जो एक गेम है, उसके आधार पे हमको यहाँ पे उसके मुताबिक हमको यहाँ पे इन्होंने एक यूनिट दिया है। लास्ट संडे, जो संडे गया वो, वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। लास्ट संडे हम हमारे जो पड़ोसी हैं उनके गार्डन में गए थे, जो बगीचा होता है। आप भी आपके आसपास जो बगीचा होगा उसमें आप ज़रूर गए होंगे।
वैसे ही ये जो हैं स्टूडेंट, मतलब ये जो हैं बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, ये भी लास्ट संडे अपने जो नेबर हैं, नेबरहुड है, मतलब उनके जो पड़ोसी हैं, उनके गार्डन में गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक, वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी, जो उन्होंने गेम खेली जिसका नाम है हाइड एंड सीक। जो हाइड है वो छुपन छुपाई और जो सीक है वो अंताक्षरी। आपने भी ऐसी गेम ज़रूर खेली होगी जब आप कहीं घूमने गए होंगे या फिर आप ट्रिप पे गए होंगे या कभी आपने घर पे ऐसी गेम खेली होगी। इसी तरह इन्होंने वो गेम खेली। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, उन्होंने बहुत सारा मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। आफ्टर सम टाइम्स दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। थोड़े समय बाद उनके साथ उनकी एक दीदी थी, उन्होंने कहा कि चलो हम एक न्यू गेम खेलते हैं आज, मतलब हम एक नई गेम खेलते हैं आज। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। सो अब जो उनकी दीदी है उन्होंने ऐसा कहा कि वो जो गेम खेलने वाली है वो गेम वो लास्ट कैंप में, मतलब जो वो कैंप होता है ना, वो शिविर, उसमें लास्ट ईयर वो खेले थे। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी, मैं प्लांट फेरी बनना चाहूँगी, मतलब जो पौधा परी बनना चाहेंगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टच इट, यू ऑल विल हैव टू टच इट। अब जो वो प्लांट फेरी बनेंगे तो वो प्लांट फेरी बोलेंगे कि वो कुछ ऐसा नाम बोलेंगी। सो इन सब बच्चों को किसी पेड़ को टच करना है, मतलब पेड़ के किसी भी भाग को या किसी भी पार्ट्स को टच करना है। प्लांट फेरी आपने भी खेला होगा, मैं भी, जो एक जो होता है, एक चिल्ड्रन होता है वो बोलता है कि हाँ, वो किसी पेड़ का नाम बोलता है या किसी पेड़ का पार्ट्स बोलता है या फिर किसी कोई ऐसा कलर बोलता है। सो सब इस गेम में इनको कोई ऐसा प्लांट्स को टच करने का होता है कि वो एक बोलता है कि प्लांट फेरी या कुछ ऐसा। हमारे साइड तो ऐसा ही बोलते हैं कि कलर या ऐसा कुछ, मुझे भी इतना याद नहीं है। बट इसमें इन्होंने जो कहा है कि जो एक खेलता है चिल्ड्रन, जो मैन होता है, जो प्लांट फेरी बनता है, वो प्लांट फेरी बोलता है। फिर किसी भी पार्ट को, मतलब किसी भी प्लांट्स को टच करने का होता है, हम वो आगे देखेंगे। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट द नेम ऑफ समथिंग एंड यू विल हैव टू टच इट। जो प्लांट फेरी है वो अब बोलेंगे किसी का नाम बोलेंगे, देन उनको वो टच करना है। द गेम बिगनिंग मतलब अब वो खेल शुरू होता है। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। अब जो दीदी है वो उनको बोलती है कि प्लांट फेरी ऐसा बोल रही है कि आपको प्लांट को टच करना है। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द प्लांट्स। अब जब दीदी ने बोला कि प्लांट फेरी आपको कह रही है कि आप किसी भी प्लांट को टच कीजिए, सो सब जो स्टूडेंट चिल्ड्रंस है वो भागे और प्लांट्स की ओर भागे। अमू हैड द मेरीगोल्ड प्लांट। जो अमू नाम की एक गर्ल है उसने मेरीगोल्ड प्लांट को टच किया, मतलब पकड़ लिया। जो मेरीगोल्ड होता है वो गेंदा फूल करके प्लांट है। शबनम सेड टचिंग अ जास्मिन प्लांट। अब जो सेकंड गर्ल है जिसका नाम शबनम है, उसने क्या किया कि उसने जो जास्मिन, जो चमेली का जो प्लांट आता है, उसको टच किया। देन थर्ड है जो बॉय है, माइकल टच मेहंदी बुश। जो अब माइकल नाम का जो बॉय है उसने मेहंदी नाम के बुश, मतलब मेहंदी नाम के जो पौधे होते हैं उसकी डाली मतलब उसकी ब्रांच या डाली को उसने टच किया। दयाराम कोट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड हियर। दयाराम ने क्या किया, आप देख सकते हैं कि उसने टच भी किया है और उसको ऐसे गले लगा लिया है, जो नीम का पेड़ है उसको। सो आपने देखा कि 4 चिल्ड्रंस ने ऐसा किया कि जब दीदी ने उनको कहा कि प्लांट फेरी, तो सब चिल्ड्रंस भागे और डिफरेंट पेड़ पौधों को टच किया। देन आगे दीदी सेड वेरी गुड एवरीवन हैज़ टच अ प्लांट। अब दीदी ने कहा कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, एवरीवन हैज़ टच अ प्लांट, सब लोगों ने प्लांट को टच किया। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
अब आपने यहाँ पे दीदी ऐसे कह रही हैं कि आपने यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व किया, मतलब नोटिस किया कि सब ने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को टच किया है। तो दीदी ने इन चिल्ड्रंस को क्या कहा कि आपने ये ऑब्जर्व किया कि आप सभी ने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स को टच किया था। देन अब लास्ट सेंटेंस है, डिड यू सॉरी दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट सेड पूनम, सॉरी सेड शबनम। अब जो शबनम है उसने क्या कहा दीदी को कि दीदी आप भी जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उस पे आप बैठे हैं, मतलब जो ग्रास होता है, जो घास होता है उसमें आप बैठे हैं। सो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। सो आपको होमवर्क में एक बार और समझा देता हूँ। फर्स्ट तो आपको ये 2 बार लिखना है, 2 टाइम आपको ये लिखना है। फर्स्ट वाला 1 बार ये, फिर 1 बार ये, फिर 1 बार ये, फिर 1 बार, मतलब आपको 2 बार ये लिखना है, पहले 1 बार ये, देन दूसरी बार ये। सो आपको ये 2 टाइम लिखना है। इसमें कोई क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट करना। देन लास्ट में आपका होमवर्क ये है कि हाँ, लास्ट में आपका होमवर्क ये है कि आपको ड्राइंग करनी है। जो ब्लैंक पेज है आपके पास, ड्राइंग बुक का ब्लैंक पेज हो तो उसमें आप कीजिए, या फिर जो हमारी बुक है उसमें आप ऑल्सो कर सकते हैं। सो 2 पिक्चर्स आपको ड्राइंग करनी है बर्ड्स की, जो भी बर्ड्स आपको पसंद हो उनकी 2 पिक्चर्स आपको ड्राइंग करनी है। देन 2 पिक्चर्स आपको जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, जो मकड़ी, जो स्पाइडर, जो छोटे मोटे ऐसे जो गिलहरी, ऐसे जो इंसेक्ट्स में गिलहरी नहीं आती, जो स्पाइडर, देन आंट्स, ये सब जो छोटे छोटे हैं कीड़े मकोड़े, इनके आपको 2 पिक्चर्स ड्राइंग करने हैं। देन 2 पिक्चर्स एनिमल्स के, जो बिग एनिमल्स होते हैं जैसे लायन, हॉर्स, डोंकी, ऐसे आपको कोई 2 एनिमल्स के, बिग जो एनिमल्स होते हैं उनके पिक्चर्स ड्राइंग करने हैं। देन लास्ट है 1 पिक्चर्स आपको एक ट्री का ड्राइंग करना है, जो पेड़ होता है उसका एक 1 पिक्चर। सो आपको ये आपके जो ब्लैंक पेज हो वाइट तो उसमें ड्रॉ कीजिए, या ड्राइंग बुक का आपके पास पेज हो तो उसमें ड्राइंग कीजिए। देन आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ कि 2 पिक्चर्स बर्ड्स के, 2 पिक्चर्स इंसेक्ट्स के, इंसेक्ट्स जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं। देन थर्ड है 2 पिक्चर्स एनिमल्स के एंड 1 पिक्चर्स ट्री के। ये मैं आपको जो हमारे ग्रुप में उसमें भी लिख दूंगा। और आपको कोई डाउट हो या कोई ऐसी क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट करना। मेरा नाम गौतम सर है। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सो अब जब लास्ट लेक्चर में आओगे तो जो प्लांट फेयरी है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो आपका होमवर्क मेरे नंबर पे सेंड कीजिए, या आपके जो क्लास टीचर हैं उनके नंबर पे सेंड कीजिए। एंड जो ये मैंने जो एक्टिविटीज़ आपको बताई, जो पिक्चर्स ड्राइंग करने हैं, उनके फ़ोटो आपके फ़ोटो के साथ सेंड कीजिए। ठीक है चिल्ड्रंस, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।